कैसे हो भैया परेश जी? हाँ बोले ऋषभ भाई। अरे मैंने कि सबसे पहले आपको भारत जोड़ो यात्रा की शुभकामनाएं, जो निरंतर चल रहे हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद ऋषभ भाई। और जी, तो आज क्या है कि लगभग यात्रा के 7 तारीख से आज 21 तारीख हो गई है। 10 बिल्कुल बिल्कुल। 14 दिन आज आपकी यात्रा को हो गए। नहीं नहीं, 16 दिन हो गए हैं यात्रा में। 16 दिन। हाँ, 16वां दिन है आज। 250 किलोमीटर की यात्रा चुकी है। हो गई। तो आज हम विशेष तौर से अपने भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आपसे चर्चा कर रहे हैं, और थोड़ा हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि यात्रा में आपका अनुभव इतने दिनों का कैसा रहा, और यात्रा किस प्रकार की अभी चल रही है, जब से शुरुआत हुई है उसके बाद से थोड़ा इस पे प्रकाश डालें। यात्रा जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 7 सितंबर से यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पूरी यात्रा है। 5 महीने की ये यात्रा है। 3570 किलोमीटर का पूरा सफर है, और जिसमें से 250 किलोमीटर का सफर हम तय कर चुके हैं। अभी यात्रा का 16वां दिन है, और हम केरल में है। अभी कोलम करके एक जगह है, उसको हमने अभी वहीं हमारा अभी दिन का जो विश्राम है वहाँ हम रुके हुए हैं। तो मेरे लिए ये तपस्या, मेरे लिए कहीं ना कहीं ये यात्रा एक तपस्या की तरह है। हर दिन जिस दिन मैं चल रहा हूँ, तो एक व्यक्तिगत तौर पे कभी बात की जाए, मेरे लिए एक तपस्या है, क्योंकि उसमें भारत को देखने का एक अलग ही ढंग से नजरिया है। पैदल जब जाते हो, लोगों का हुजूम है, एक अलग तरह की संस्कृति है। और हम हमेशा से कहते आए हैं कि जो नॉर्थ के जो लोग होते हैं, नॉर्थ से भारत शुरू होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो दक्षिण से भारत की शुरुआत है, तो मैं ऐसा मानता हूँ। यहाँ लोग कहते हैं कि भारत खत्म होता है, मुझे ऐसा लगता है कि असली भारत वहीं से शुरू होता है। अच्छा। हाँ, तो केरल में हम इसे भगवान की धरती इस केरल को कहा जाता है, और वाकई ये कह सकते हैं कि कुदरत की नेमत इस केरल की धरती को बख्शी है, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है, प्रकृति इतनी ज्यादा है, चारों तरफ हरियाली है। तो ये भगवान की जगह हम इसको कह सकते हैं। और यही तो कहते हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु से यात्रा शुरू हुई, तो यात्रा दक्षिण से भारत, मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो शुरू दक्षिण से होता है, और कश्मीर पे जाके उसका अंत होता है। तो हमें इस नजरिए से भी इस यात्रा को, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, ये मेरा नजरिया है यात्रा को लेकर। तो अब तक यात्रा के पड़ाव में जो लगभग 250 किलोमीटर आप चल चुके हैं, तो कैसा अनुभव रहा? किस प्रकार की चुनौतियां प्रतिदिन आती हैं? चुनौतियां, हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी, जब हमने हमारा कंफर्ट छोड़ा। हर एक व्यक्ति का एक कंफर्ट जोन होता है कि वो उसके अनुसार काम करता है, लेकिन यहाँ नियम के अनुसार सारे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि अब जब यात्रा में चलते हैं, तो सुबह 4 बजे हमें उठना होता है, क्योंकि 6:30 बजे से यात्रा शुरू होती है। और कोई यानी VIP ट्रीटमेंट नहीं है। एक जो पदयात्री होते हैं, उसी तरह का हमारा पूरा ट्रीटमेंट है। हम कंटेनर में रहते हैं। एक कंटेनर में हमारे 12 लोग हैं। जैसे ट्रेन के आपने स्लीपर्स देखे होंगे, उसमें 3 होते हैं, हमारे कंटेनर में 2 स्लीपर हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और बाथरूम के भी अलग कंटेनर हैं। तो 100 पदयात्री हैं, 115 के आसपास। तो 7 से 8 कंटेनर बाथरूम के हैं, जिसमें से 3 टॉयलेट और 3 नहाने का है। तो वो भी काफी सुबह उसके लिए उठते हैं, सारी चीजें हैं, पूरी तैयारी होती है। और यात्रा का अनुभव, हाँ थोड़ा चीजों का शुरुआत में काफी मुश्किलें आई। हमारे कई भारत यात्री साथी रहे, किसी के पैर में छाले भी आए, मेरे पैर में भी छाले आए। पहला हफ्ता जो यात्रा का रहा, वो मैंने जूते में निकाला, और दूसरा हफ्ता जो था वो चप्पलों में निकाला। जो तीसरा हफ्ता, कल हमारा रेस्ट का दिन है, कल पूरा 24 तारीख से हमारी यात्रा परसों से शुरू होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब मैं शायद परसों से नंगे पे एक हफ्ते कोशिश करके देखूंगा, कभी मैं चल पाया। यानी तो ये मैंने एक शेड्यूल बनाया है। मतलब अपने शरीर को यानी परीक्षण में डालना है डायरेक्ट? नहीं, जरूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो भूमि रही है, वो इतने तपोभूमि रही है, जिसमें इतने कई संत आए, कई जब बुद्ध चले थे, तो उनके पीछे पूरा देश चला। और ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि जब गांधी ने दांडी मार्च शुरू करा, तो उसमें 78 सत्याग्रही थे। 78 वो लोग थे जो गांधी के साथ निरंतर चले, लेकिन
उसके बाद कुछ ऐसे हजारों लोग थे जो भी गांधी के साथ चले, लेकिन 78 ऐसे लोग थे जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। जब सुबह साबरमती से 6:30 बजे यात्रा शुरू हुई, तो जितने भी 78 जो लोग थे, 78 लोग थे, सत्याग्रही थे, जी। सबके दिमाग में एक विचार था। उनके दिमाग में विचार था, जब बुद्ध घर से निकले तो उन्होंने वैराग्य का विचार आया। जब कृष्ण ने गोकुल को छोड़ा तो उन्हें कृष्ण का गोकुल छोड़ने का ध्यान आया। और जब तो ये सारी चीजें जब हमारे जहन में भी ये सारी चीजें यात्रा को लेकर हैं, क्योंकि हम भी 5 महीने घर से दूर हैं, परिवार है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी यात्रा में हैं। तो ये हर एक व्यक्ति की, मेरा ऐसा मानना, हर एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं एक तपस्या है, हर दिन की तपस्या है। वो सारी चीजें अनुभव इस यात्रा में ले रहा है। और सबसे जरूरी जो संस्कृति इस देश की है, पूरा इतनी समझने भाषा को है, मिल रही इतनी बोलियां हैं, उसको समझने से, नजदीक से देखने का मौका मिल रहा है। और ये जानने का मौका मिल रहा है कि जिस दक्षिण को हमने कभी भारत के नॉर्थ के जो लोग रहे, उन्होंने कभी हिस्सा तक नहीं माना, कभी हम उसकी बात करी जाए तो मैं गहरी बात बोल रहा हूँ, उसको देखने का कि कितना प्यार उन लोगों के दिलों में है। जब हम निकलते हैं यात्रा को लेके, तो लोग हमारा फूलों से स्वागत कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, सारी चीजें। तो ये प्यार हिंदुस्तान में ही मिल सकता है। तो जो तोड़ने की शक्तियां इस देश में आज है, तो वही ना कहीं प्यार की शक्तियां भी इस देश में है। और प्यार से ही इस देश को जीता जा सकता है, नफरत से नहीं जीता जा सकता। और ये यात्रा प्यार और मोहब्बत की यात्रा है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आपकी यात्रा। बिल्कुल, निरंतर हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है और सभी भारत यात्री, हमारे जितने भी साथी है, सब में जोश है, उत्साह है, पैरों में छाले हैं, काफी दर्द है, लेकिन उसके बाद भी तो हिम्मत नहीं हार रहा। ये काफी बड़ी बात है। 23 से 25 किलोमीटर का सफर डेली होता है और धूप सुबह से इतनी तेज होती है, पूरा पसीने में शरीर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी दक्षिण किसी के दक्षिण कदम के राज्य है जहाँ पे गर्मी और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा रहती है, परेशानी तो करती है। बिल्कुल बिल्कुल, समुद्री तटीय क्षेत्र है, पूरा समुद्र के किनारे यात्रा चल रही है। तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र तक ये गर्मी महसूस होगी। जब मध्य प्रदेश में होगा तब जरूर हमें सर्दी का अनुभव होगा। उस समय सर्दी का महीना भी शुरू हो जाता है, सर्दी भी शुरू हो जाती है। चलते हैं यात्रा पे सुबह से, छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक 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 यात्रा वो होती है जिसमें लोग लाए जाते हैं। ये यात्रा ऐसी है, इसमें लोग आ रहे हैं, तो अपने घरों के बाहर खड़े हैं, सड़कों पर सुबह से इंतजार करते हैं कि राहुल जी आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी कार साइड में लगा के, बाइक साइड में लगा के लोग खड़े रहते हैं, सिर्फ देखने के लिए, लोगों को लेकर। उनका जो भाव है, उनसे संवाद हमारा नहीं हो पाता, लेकिन उसके बाद भी उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे का जो भाव होता है, वो हमें ऐसा बताता है कि जैसे हम उनके गले लग रहे हैं, वो हमसे गले लग रहे हैं। तो ये काफी बड़ी बात है कि जो मौन की जो शक्ति होती है, जो लोग जो बोलकर नहीं कर पाते, वो मौन कर देता है। तो वो उनका भाव इतना कुछ जाहिर कर रहा है कि नहीं, और यही यात्रा की सफलता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मेरा अगला सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य से किस प्रकार का प्रतिनिधित्व भारत जोड़ो यात्रा में जारी है? और जैसे कि आप हो मध्य प्रदेश के और भोजपुर विधानसभा से आप प्रतिनिधित्व कर रहे, तो कितने लोग मध्य प्रदेश से वहाँ यात्रा में पहुंचे हैं अभी, वो जो निरंतर जारी रहेंगे? एक तो मध्य प्रदेश से यहाँ निरंतर पूरी यात्रा में है, हम 10 मध्य प्रदेश के लोग हैं, 10 साथी हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। तो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व 10 लोगों का है, जिसमें से रायसेन जिले से मैं अकेला हूँ, भोपाल से भी कोई नहीं है, भोपाल से भी मैं हूँ। तो निरंतर वो लोग हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी यात्रा में रहेंगे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता भी उसमें शामिल हैं, यात्रा में रहेंगे बराबर? बिल्कुल बिल्कुल, बराबर दिग्विजय सिंह जी बराबर पूरी यात्रा में चल रहे हैं, स्वयंवक हैं वो यात्रा के। और ये भी बड़ी बात है कि वो सुबह जब सेवा दल की झंडा टुकड़ी चलती है, तो उसमें साथ बिल्कुल चलते हैं और बराबर निरंतर पैदल चलते हैं। तो 70 साल की उम्र में भी यानी चलना, तो ये हम युवाओं के लिए भी काफी प्रेरणादायक है। तो नहीं, उनकी ऊर्जा के साथ चलाते रहते हैं। हम देखते हैं उनकी ऊर्जा काफी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी आई थी, भले ही थोड़े समय के लिए, उससे पहले उन्होंने नर्मदा यात्रा भी की थी, परिक्रमा यात्रा, तब भी हाँ उन्होंने काफी चला। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह पैदल चल रहे हैं, जिनको उम्र 70 साल है, तो फिर सारे जो भारत यात्री हैं जो कम उम्र के हैं, तो उनके अंदर भी एक जोश, उत्साह और ऊर्जा आती है चलने। राहुल गांधी जी का कैसा क्या आप समर्थन और सहयोग मिल रहा है पूरे भारत जोड़ो यात्री का? क्या वे निरंतर मिलने आते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, निरंतर उनका पूरा सहयोग है। हर भारत जितने भी भारत यात्री है उनके बारे में वो पूछते भी हैं। हर एक भारत यात्री करीबन यात्रा में आधे से आधे घंटे के आसपास उनके साथ चलता है, हर भारत यात्री। और जो भारत यात्री उनके निरंतर साथ चलते हैं, दिन में भी जब रात को खाने का समय होता है तब भी वो सबसे बातचीत मिलना जुलना उनका होता है। आपसे एक मुलाकात हो परिवार पाई? की तरह पूरा एक, बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात होगी उनसे जल्दी। साथ उनके साथ चलने का मौका जल्द मिल भी जाएगा। और एक परिवार की तरह पूरा एक परिवार, हमें ऐसा लगता है एक परिवार है। जितने भी लोग अपना घर परिवार छोड़कर आए हैं तो उनके लिए एक नया परिवार जहाँ बन चुका है तो वो चीजें महसूस नहीं होती कि आप अपना परिवार छोड़कर आए हो। एक परिवार की तरह यहाँ सब ले रहे हैं। हमारा आशियाना हर दिन बदलता रहता है, कंटेनर में हमारा आशियाना रहता है, 30 किलोमीटर के बाद बदल जाता है, लेकिन परिवार हमारा पूरा साथ है। क्या प्राकृतिक चुनौतियां आ रही हैं जैसे? प्राकृतिक चुनौतियां ज्यादा तो नहीं। यहाँ थोड़ा गर्मी का अनुभव थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम ग्रामीण परिवेश में पले हुए लोग हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो इतनी ज्यादा चुनौतियों को हम बचपन से ही जीते आ रहे हैं, तो हमारे लिए इतना ज्यादा तो मुश्किल है नहीं यात्रा। तो रही चलने की बात, तो थोड़ा समय जब शुरुआत हुई थी उसमें दिक्कतें रही 1-2 दिन, लेकिन बाकी अब तो शायद आदत में आ चुका है, तो हम निरंतर बढ़िया चल रहे हैं। देश भर से सारे लोग पहुंचे होंगे, पार्टी के सारे बड़े लोग। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग बीच बीच में जितने भी बड़े नेता हैं आते हैं, चलते हैं। उसके बाद फिर और भी जगह उन सबको देखना होता है, क्योंकि भारत यात्रा का जो रूट कन्याकुमारी से कश्मीर से, उसके बाद जो क्षेत्र छूट रहा है उसमें भी यात्राएं प्रदेश में निकल रही हैं। हाँ, बाकी जितने भी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं तो उन यात्रा को वो देख रहे हैं। अब हमारे भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के जो भी नागरिक है उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि मेरे को लग रहा है जब से आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, यानी क्षेत्र में एक स्टार के रूप में आपकी पहचान बनती जा रही है। लोग काफी शेयर कर रहे हैं और लगातार प्रशंसा की बात कर रहे हैं। तो भोजपुर क्षेत्र के लिए हाँ, क्या संदेश रहेगा? भोजपुर क्षेत्र के लिए स्टार जैसा तो कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेहनत करोगे तो निश्चित आपको उसका परिणाम मिलता है। तो मेहनत आपको लेकिन पूरी ईमानदारी से करना पड़ता है। तो जब आप पूरी ईमानदारी से आप कुछ भी काम करोगे तो उसका परिणाम आपके पक्ष में जरूर आएगा। आज नहीं तो कल आएगा। भोजपुर, मेरे लिए भोजपुर क्षेत्र की बात करें, जैसे अभी ट्रेन रोको आंदोलन चल रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं मन में काफी वो रहता है कि मैं उस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाया। उसकी शुरुआत हमने करी, सारी चीजें हैं, सब साथी है, उसके लिए संघर्ष करा। और आज थोड़ा संघर्ष का समय रहा, क्योंकि कई मेरे पास फोन आते हैं लोगों की समस्याओं को लेकर। हर दिन किसी ना किसी का फोन आता है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, राशन कार्ड की समस्या हो, या किसी भी प्रकार की समस्या हो, खेती से लेके समस्या हो, धुलाई से लेके समस्या हो। तो जितनी संभव कोशिश हो सकती है हम फोन से कर देते हैं, लेकिन क्योंकि 7 से 8 9 साल बिल्कुल निरंतर भोजपुर विधानसभा में काम करा है, तो 5 महीने की ये दूरी ऐसा लग रहा है जैसे 5-10 सालों की दूरी हो रही है, क्योंकि पूरा आपका समय वही निकलता था, सारी चीजें। तो बस यही संदेश है कि लोग ईमानदारी से अपना काम करें और मेहनत करें, चीजें अपने आप आपको प्राप्त हो। कितना कुछ यात्रा से आप मध्य प्रदेश को अब मिलेगा सीखने के लिए, क्योंकि युवा भी जा रहे हैं, नई ऊर्जा से आएंगे। ये क्या लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपको राजनीतिक का भी, हम राजनीतिक से हटके बात करें, आपको देश को समझने को बहुत कुछ मिलेगा। आपकी सोच में काफी परिवर्तन आएगा, लोगों के प्रति आपके व्यवहार में काफी परिवर्तन आएगा, क्योंकि आप पहले क्या सोचते थे और इस यात्रा के बाद आपको क्या प्राप्त होगा वो काफी बड़ी बात होगी। आपके अंदर संयम, आपके अंदर काफी 5 महीने के बाद आएगा। डिसिप्लिन आप हो जाओगे अपने जीवन को लेके, तो ये काफी कुछ बदलाव 5 महीने के बाद खुद ब खुद व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आप डेली रोजाना एक ऐसे काम पर हो जिसमें हजारों लोग हैं, लोगों के साथ चल रहे हो। बिल्कुल एक सिद्धांत की जो राजनीति होती है, जैसे हम नियम की राजनीति कहते हैं, तो वो सीखने का मौका हमें यहाँ भी मिल रहा है। कई युवाओं में अब आपके प्रति भी सोच बदली है और ऐसा लगने लगा है युवाओं को और जन समुदाय को भी कि भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में एक युवा चेहरा एक नया विकल्प के रूप में तैयार हो रहा है। जनता की अब आशाएं जगने लगी है। क्या लगता है आपको? नहीं नहीं, वो तो जनता और युवाओं का बड़प्पन है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो तो वक्त तय करेगा क्या करना है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि जब विधानसभा हो, विधानसभा भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में अभी से नहीं, हम निरंतर 8-10 सालों से काम कर रहे हैं, तो वे परिवार की तरह पूरी विधानसभा हो गई है। सारे लोग परिवार की तरह हो गए हैं, तो उनके लिए
चाहे कोई पद हो या ना हो या कुछ हो या ना हो, लेकिन जो काम हमारा जारी था वो हमेशा जारी रहा।